पूरा भारत इस बात का गवाह है कि 4 साल पहले कमलेश तिवारी की हत्या हुई, 3 साल पहले दर्जी लाल की हत्या हुई इसी देश के अंदर, पूरे देश ने देखा। तब ये जिहादी मानसिकता के लोग तब क्यों नहीं कहते कि ये नफरत फैला रहे हैं? तब ये उनको सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े हाई कोर्टों में उनके लिए बड़े बड़े वकील दे दिए जाते हैं। इकरा हसन कौन है? इकरा हसन क्या है? इकरा है भाई, के सामने खड़ा मैं होता ना, इसकी चुटिया पकड़ के पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत देखता। जो अभी इसने वीडियो वायरल करी है और जो जो लोग इस वीडियो को अपने अकाउंट पे डाल रहे हैं, वो लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, उनके अकाउंटों की जांच हो, क्योंकि ये सारे के सारे इस जिहादन से मिले हुए हैं। तो ज्यादा खुश मत हुआ करो, हमारे लिए जेल और घर दोनों बराबर है, हमें कोई समस्या नहीं है। हमें ये नहीं है 2 लठ पड़ते ही अम्मी अप्पा खाला सब याद आ गई, उनमें से नहीं है भाई। उनकी माँ, ये कौन सी जहर की बात कर रहे हैं भाई? हम जहर कौन सा फैला रहे हैं? हम हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रही है इसमें? हम सिर्फ अपनी मुसलमान जो हमारी हिंदू बहनें हैं उनको जिहादियों के पंजों से निकाल रहे हैं, और जो बहनें जो हिंदू बहनें हैं उनको आगाह कर रहे हैं कि तुम्हारा हाल यही होने वाला है जो इन लड़कियों का हो रहा है कि घर से निकाल निकाल के लड़कियों को खींच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन ने जिस तरीके से गंभीरता को लेके हम पे मुकदमे लगा के जेल भेज दिया, और क्या फरजाना पे उसी गंभीरता से कोई कार्रवाई की? अभी एक वीडियो फिर उसकी वायरल हो रही है फरजाना की, जिसमें वो इस तरीके से अभद्र बातें कर रही है और खुला एक चैलेंज कर रही है कि अगर इस तरीके की आप अगर चीजें करेंगे, योगी महाराज को लेकर बोल रही है, मैं दोबारा बोलूंगी, मैं दोबारा ये चीजें बोलूंगी। और उसकी बातों से ये साफ झलक रहा है कि वो किसी आतंकवादी की स्लीपर सेल की तरह काम कर रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एक दंगा कराने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि इसी तरीके की फरजाना और भी मुझे लगता है कि अभी और निकल निकल के बाहर आएंगी, जो इतना जहर उगलेंगी, जो इतनी बातें करेंगी कि हिंदू धर्म नहीं है, गाय को काट देंगे, यो कर देंगे। पर मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर प्रशासन हमारे लिए इतना सख्त रवैया कर सकता है कि भाई आपको लाइन ऑर्डर रखना है अपना बना के, तो लाइन ऑर्डर तो ये भी बिगड़ रहा है ना, ये भी बिगाड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। कभी ये मेरठ में जाके वीडियो बना रही है, कभी ये हैदराबाद में जाके वीडियो बना रही है, कभी ये दिल्ली लाल किले सामने खड़े होकर वीडियो बना रही है। क्या प्रशासन एक इस फरजाना नाम की जिहादी, इस पे कब्जा नहीं कर पा रहा, इसे कंट्रोल में नहीं कर पा रहा इसे? अरे हमने अपनी स्वयं इच्छा से अरेस्टिंग इसलिए दी ताकि कुछ लोगों का ये था कहना कि भाई मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कांड कर दिया, भाग के डर के ये हो गया। भाई पहली मैं आपके चैनल के माध्यम से जवाब दे रहा हूं कि दक्ष चौधरी आज तक ना किसी से डरा था, ना डरा है, ना भविष्य में डरेगा, ना मुकदमे से, ना जेल से। मैं किसी राजनीति का शिकार नहीं हो सकता, मैं किसी के परचम किसी को क्रेडिट नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो हिम्मत है। मैंने आज तक जो करा है अपने दम पे करा है। मैंने अगर कन्हैया कुमार को चांटा मारना हो, रोहिया बांग्लादेशी को खदेड़ना हो, उनको मारना हो, वो मैंने अपने दम पे करा। अगर उस फरजाना को जवाब देने का काम कुछ महिलाओं ने करा जो कि हिंदू रक्षा दल से जुड़ी थी, हमने उनको बताया भाई हमने कोई मारपीट उस लड़की के साथ नहीं की, लेकिन उसके घर पे जाके जो उसने चैलेंज करा था किसी माई के लाल में दम है तो आके मेरे घर पे दिखाए और बताए। हम गए, हमने चैलेंज एक्सेप्ट करा, हमने दिखाया भी दम। और भी कह रहा हूं, जो जिहादी जो उसके समर्थन में वीडियो डाल रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि मरता तो हमारे पास आता, मैं ये कह रहा हूं वीडियो के अंदर जैसे उसने अपना एड्रेस बताया था ना, तुम अपना एड्रेस बताओ। साढ़े हम मर्द के बच्चे नहीं, अगर तुम्हारे पास ना पहुंचे तो हम भी गौ रक्षक नहीं। हमें सिर्फ गौ सेवा से मतलब है, हमें धर्म की रक्षा से मतलब है, ना किसी संगठन से और ना किसी राजनीतिक पार्टी से। हाँ, अगर कोई नेता राजनीतिक पार्टी से हटके हमारे साथ खड़ा हुआ है हमारे हिंदुत्व के कार्य में, हम उसका समर्थन करते हैं। नंदू किशोर भैया ने जिस तरीके से हमारा सहयोग करा, लगातार कंटिन्यू, उन्होंने जो बड़े बड़े अफसर थे उनको कॉल करी, उन्होंने कहा भाई तुम वो स्वयं एक गौ रक्षक है। नंद किशोर भैया विधायक रहने से पहले बहुत अच्छा नाम था गौ सेवकों में, गौ रक्षा में उनका बहुत अच्छा चेहरा था। तो वो इस बात को समझे कि भाई ये जो गौ सेवक है, गौ माता को लेकर जो उस जिहादन ने टिप्पणी करी, तो इन्होंने करा क्या? उन्होंने तो एक जवाब ही तो दिया, एक्शन का रिएक्शन दिया उन्होंने। भाई मैंने जाके कोई ये तो है नहीं कि मैं 20 आदमी लेके गया, मैंने बोला कि भाई मैं धरना कर दूंगा, ये कर दूंगा अगर गौ माता के लिए, अगर ये जिहादन को ये नहीं करा। भाई हमने जो उसने बोला हमने चैलेंज करा, हम एक्शन का रिएक्शन देके आए, और इसमें भैया ने हमारा बहुत सहयोग करा। किशोर भैया ने लगातार कंटिन्यू प्रेशर बनाया बड़े बड़े अधिकारियों पे। और ऐसे नेता अगर इसी वजह से जल्दी में छूट गया आप? जल्दी छूटा हूं मैं भाई, हम एक दिन में अगले दिन छूट गए, भाई जमानत हो गई। मुझे लगता नहीं आप 24 घंटे रहे हैं। 24 घंटे में नहीं रह पाया ना, क्योंकि शायद जो जिहादी थे इनके अंदर बहुत खुशी की लहर दौड़ गई थी कि मैं गिरफ्तार हो गया, मैं जेल चला गया। नफरती जो फैलाने वाले हैं, तो ज्यादा खुश मत हुआ करो, हमारे लिए जेल और घर दोनों बराबर है, हमें कोई समस्या नहीं है। हमें ये नहीं है 2 लठ पड़ते ही अम्मी अप्पा खाला सब याद आ गई, उनमें से नहीं है भाई। हम बहुत सख्त तरीके से
बहुत मजबूती तरीके से अपना घर परिवार छोड़ के, त्याग करके, खुद को त्याग करके, अपना जीवन त्याग करके अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें इन चीजों कोई भी डर नहीं है। नहीं, वो लड़की तो अभी भी कह रही कि इकरासन के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, शायद उसका गुस्सा था उसमें, जिस वजह से गुस्सा भर दिया गया है बच्चों के अंदर। नहीं, जिस वो जहर की बात कर रही है, वो जो जहर उगल रही है ना, वो गुस्सा उसका, अच्छा गुस्सा योगी से था, योगी को खूब गाली बकती। गुस्सा मोदी से था, मोदी को गाली बकती। गुस्सा अमित शाह था, अमित शाह को गाली बकती। लेकिन इसमें गौ माता की काटने वाली बात कहां से डाली गई? और उसने ये क्यों कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है? हिंदू धर्म नहीं है। उसे किसने बताया ये बात कि हिंदू धर्म नहीं है? एक 6 साल का बच्चा कलमा पढ़ रहा है मेरे सामने हिंदू होकर, और वो जो कि पहले उसका नाम रुद्र था, बाद में उसका नाम फैजान रखा गया, और 6 साल का बच्चा अपनी कलमे में ये कह रहा है कि अल्लाह के सिवा इस धरती पर और कोई दूसरा भगवान नहीं है। अपनी इबादत में वो ये बात कह रहा है। तो इनकी मानसिकता वहां तक पहुंच चुकी है। जिन लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है ना, वो लड़कियां, उन लड़कियों को होटल ले जाके सबसे पहले उन्हें गौ मांस खिलाया जाता है कि अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो एक गाय का मांस खाना पड़ेगा, तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तेरे से मैं निकाह करूंगा। बहुत केसों में, इतने केस करने में कुछ केस ऐसे भी हमारे सामने आए जिनमें लड़कियां रो रो के मेरे सामने ये बोली कि भैया होटल ले जाके हमें गाय मांस पहले खिलाया गया। तो इनकी ये कौन सी जहर की बात कर रहे हैं भाई? हम जहर कौन सा फैला रहे हैं? हम तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कहां हो रही है इसमें? हम सिर्फ अपनी मुसलमान, जो हमारी हिंदू बहनें हैं, उनको जिहादियों के पंजों से निकाल रहे हैं, और जो बहनें, जो हिंदू बहनें हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि तुम्हारा हाल यही होने वाला है जो इन लड़कियों का हो रहा है कि घर से निकाल निकाल के लड़कियों को खींच रहे हैं। कौन सा हिंदू मुस्लिम हो गया? अपने हक के लिए लड़ना, अपनी जो ये लव जिहाद में जो बहन बेटियां फंस रही हैं, अपनी गौ माता हो या अपने धर्म की लड़ाई हो, मंदिर की लड़ाई हो, तो ये तो मैं तो कहूं तुम भी लड़ो। तुम क्यों नहीं लड़ते भाई? अपने हक और ईमान के तुम लड़ते तो तुम जहां पैगंबर और नबी की बात आती है, तुम तो तलवार लेकर गर्दन काटने तैयार रहते हो। हमने तो आज तक भगवान श्री राम का नाम लेकर किसी गर्दन तो नहीं काटी। डेली चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, डेली हमारे आराध्य का अपमान होता है। महादेव को गाली बकती जाती है, भगवान श्री राम को गाली बकती जाती है, माँ दुर्गा का अपमान कर दिया जाता है, माँ काली का अपमान कर दिया जाता है। किस हिंदू ने आज तक भगवान श्री राम को नारा लगा के किसकी गर्दन काटी, किसने गोली मारी? बताओ मुझे एक भी। लेकिन इन्होंने काट, पूरा भारत इस बात का गवाह, रुके, पूरा भारत इस बात का गवाह है कि 4 साल पहले कमलेश तिवारी की हत्या हुई, 3 साल पहले दर्जी लाल की हत्या हुई इसी देश के अंदर, पूरे देश ने देखा। तब ये जिहादी मानसिकता के लोग तब क्यों नहीं कहते कि ये नफरत फैला रहे हैं? तब ये उनका सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े हाई कोर्टों में उनके लिए बड़े बड़े वकील दे दिए जाते हैं, कपिल सिब्बल जैसे, और उनको बाहर निकाला जाता है। कौन सा हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम नहीं रहा। आने वाले समय में सच्चाई ये है, 20 साल बाद इस देश के वो हालात होने वाले हैं जिसकी हिंदू अभी कल्पना नहीं कर रहा, लेकिन पछताएगा, रोएगा, तड़पेगा कि समय था और हम लड़ नहीं पाए। इस बात को ध्यान रखना। मैं आपके कैमरे के माध्यम से सभी हिंदू को बात कह रहा हूँ। सेकंड समय वो आने वाला है कि तुम्हारी वो दुर्गति होने वाली है कि तुम्हारी ये जो तुम बिल्डिंग, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, कोठी, तुम्हारी ओडी सोडी सब बढ़ जाएंगे, सब पे कब्जा होगा। वो तो बात ठीक है। वो तो लड़की कह रही कि मुझे भड़काया गया और मेरे पीछे में इकरा हसन पे जो शब्दों का इस्तेमाल। इकरा हसन कौन है? इकरा हसन क्या है? इकरा हसन का तब बयान क्यों नहीं आता जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जाते हैं, बंगाल के अंदर हिंदू मारे जाते हैं, तब इकरा हसन क्यों मौन रहती है? इकरा हसन बहुत पीड़ा होती है जब किसी गौरक्षक ने किसी गौ तस्कर को पकड़ के उसमें लात घूसे मार के उसमें बजा के उसका इलाज कर दिया, तो इकरा हसन का दर्द लगता है कि गौरक्षक गुंडे हैं। और जिस समाजवादी पार्टी से ये बिलोंग करती है, जिस समाजवादी से पार्टी है, उसी समाजवादी पार्टी के जो नेता है जो आए दिन जहर घोलते हैं हिंदू के लिए, आए दिन देवी देवता अपमान करते हैं, ये उस इकरा हसन की बात कर रही है। इसे अपना आइडल मानती है। वो 10 लाख मंदिर में भी दिया, वो 10 लाख मंदिर में देखे, लेकिन उसके पीछे जो अपनी कहानियां चल रही है, झिंगुर बाबा जैसे जो समाजवादी पार्टी जिनका कनेक्शन निकलता है, जो इतने बड़े पैमाने पे जो लव जिहाद का एक स्टैंगल पूरा चला रहा था, वो स्कैंडल जो भी सारा बोलते हैं उसने, वो जो चला रहा था, उसमें उसमें इकरा हसन चुप क्यों रहेगी? बोली नहीं इकरा हसन एक कि हमारे मुस्लिम समाज का एक झिंगुर बाबा पकड़ा गया है और इस तरीके से धर्म प्रदर्शन करता, क्यों नहीं बोली भाई? समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि जो प्रेजेंट हालात हैं, योगी महाराज है यूपी के अंदर, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन इनके दर्द इस बात का है कि जो आज मुसलमान है, वो जो पहले जंगल राज था उसका, कि हमेशा हुड़दंग मचाना, पथराव करना और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और रैलियों पे जो भी हिंदू यात्रा निकलती थी, शोभा यात्रा, उन पे पथराव करना, उस चीज में कहीं ना कहीं वो नाकाम है। तो दर्द इस बात का है। वो कह रही डरूंगी नहीं मैं। अरे डर मैं बताऊं, डर तो उसके अंदर बहुत अच्छा बैठ जाता। थोड़ी सी कमियां ये रही कि हमारे हाथ नहीं लगी, ये हाथ लगी उनके जो उसका सही से इलाज नहीं कर पाई। अगर उन्होंने सही, जैसे वो किन्नर समाज से जो
और रिया गुजरी बहन जी हैं, थोड़ा सा उन्होंने अगर इसकी सही कमर दवाई होती ना तो इसकी जो आवाज जो निकल रही है वो निकलती नहीं। कह रही है 2 चांटे मारे 2000 हिंदुओं के सामने खड़ा, मैं होता ना कि चुटिया पकड़ के इसे रोड पे ऐसे कि पूरा हिंदुस्तान पूरा भारत देखता कि गाय को काटने और खाने वाली के साथ में इस शख्स ने, इस आदमी ने क्या हाल करा। इसके लिए मैं जेल भुगतता। सबको प्यार से भी रहे, एक आदमी गड़बड़ करे तो दूसरे को कम से कम ये चीजें कानून के थ्रू आपको चीजें से नहीं तो ये तो फिर मैं अभी बोल देता हूँ। लो मैं आपके कैमरे के आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं अभी टिप्पणी कर दूं मोहम्मद साहब और नबी पे, नहीं छोड़ देंगे, मुझे छोड़ देंगे? अरे भावना हाथ तुम्हारी भी होगी भाई, जब गाय को काटने की बात कर रहे हो तो भावना हाथ हमारी भी होगी। वो गलत नहीं सुन सकते तो हम कैसे सुन लेंगे फिर? ये तो बताओ। मैं ये कह रहा हूँ अब जैसे उसके जो शब्द बदलते दिखे लेकिन उस शब्दों में भी उसके अंदर ये नहीं है कि कोई डर हो। अब भी वो योगी आदित्यनाथ कह रही है लेकिन डर उसके अंदर अब भी नहीं है। इसमें सबसे गौर देने वाली बात यह है कि इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी चूक रही है। अगर उसकी काउंसलिंग करा ली गई होती, अगर उसे कुछ समय के लिए बॉन्ड करके उसकी जांच की गई होती तो वो कहीं ना कहीं बहुत चीजें खोल के सामने लेके आती। लेकिन प्रशासन ने सिर्फ उसके एक आधार कार्ड, एक आइडेंटिटी या कोई भी प्रशासन को आइडेंटिटी मिली हो उसके बिहाफ पे उन्होंने क्या करा, उसे छोड़ दिया नाबालिग बोल के। और ये नाबालिग अभी कितने बम फोड़ने वाली है, कहां कहां पे दंगे कराने वाली है, इसकी कोई उम्मीद कर नहीं सकता। तो काउंसलिंग होनी चाहिए थी और नाबालिग है तो उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए। तो वही तो वही चीज तो मैं कह रहा हूं, से वीडियो आ गया उसका, उसकी वही चीज तो मैं कह रहा हूँ ना। वो मेरठ में है, उसके बाद वो हैदराबाद काम करती थी, दिल्ली जाके वो बयानबाजी कर रही है, तुलसी निकेतन में उसका मकान है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चक्रव्यूह चल कहां से रहा है और इतनी चीजें क्रिएट कहां से हो रही हैं कि भाई वो एक कोई स्थायी जगह वो रह नहीं रही है, चीजें अलग अलग जगह से वो कर रही है। तो ये समझने वाली बात है कि अगर इस पे प्रशासन थोड़ा ही गौर देता, अगर इस पे प्रशासन थोड़ा ध्यान देता तो कहीं ना कहीं उसके जरिए बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आ जाती। ये समझने वाली बात। वो लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, उनके अकाउंटों की जांच हो, क्योंकि ये सारे के सारे इस जिहादन से मिले हुए हैं और इसकी जो ये सारी चीजें कर रही है उसमें उसका साथ दे रहे हैं। और मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन से कि भाई आपने इसे नाबालिग बोल के छोड़ दिया, लेकिन अभी तक उनकी लिस्ट कहां है जो उसके पीछे खड़े थे वो टोपी वाले, वो क्यों नहीं पकड़े गए? वो तो नाबालिग नहीं है, वो तो सही सलामत लग रहे हैं ना, ठीक ठाक। कोई भी हो सकता है नहीं खड़ा नहीं, वो सारे खड़े तो वही है ना जो इसके कौम के थे। अरे भाई अगर मेरे धर्म का आदमी किसी दूसरे धर्म को गलत बोलेगा तो मैं पीछे से एक बार को बोलूंगा अरे भाई शांत हो जाए, इससे दंगा फैल सकता है। उन लोगों ने बोला नहीं तो भाई कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, उन पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही?